क्यों मन दुखाएं किसी का? हमें परमात्मा ने पैदा करा है उसका भजन करने के लिए। ना तो हम संत बनेंगे, ना हम साधु बनेंगे, ना हम घर छोड़ेंगे, ना हम परिवार छोड़ेंगे, ना हम गंगा जी के घाट पे जाके बैठेंगे, ना हम वन में जाकर बैठेंगे, ना हम जंगल में बैठेंगे। आपको भी नहीं बैठना है, आपको जंगल मंगल में जाके नहीं बैठना, आपको साधु संत नहीं बनना। अपन जैसे हैं वही अच्छे हैं। अपन तो अपनी पत्नी के भेरू अच्छे हैं, अपने को नहीं बनना। और माताओं से भी निवेदन है, तुम कभी ये मत सोचना कि अपन संत बन जाए, सन्यासन बन जाए। नहीं नहीं नहीं, तुम तो जगदम्बा अच्छी हो। तुम्हें संत साधु सन्यासी तपस्वी नहीं बनना। और ना मेरे जीजा उनको कुछ बनना है, हम तो बने बना है। शादी के पहले बेवकूफ बन गए वही बहुत है। तो तुम ऐसा सोचो ही मत कि अपने को कुछ बनना, अपन तो बन गए जो बनना था। ना संत बनना है, ना साधु बनना है, ना हमको तपस्वी बनना है, ना हमें कोई वन में रहने वाला सन्यासी बनना है। हम तो जिस घर में रह रहे हैं, बच्चों का अच्छा बाप बन जाऊं, पत्नी का अच्छा पति बन जाऊं और माता पिता का अच्छा बेटा बन जाऊं। इससे बढ़कर दुनिया में और कुछ नहीं। हम वही अच्छे से नहीं बन पा रहे, तो हम संत क्या बनेंगे, फिर साधु क्या बनेंगे, तपस्वी क्या बनेंगे, साधक क्या बनेंगे? शंकर भगवान काशी में बैठे हैं, पार्वती जी उनके पास में बैठी हैं। नंदनवन काशी में पार्वती जी घूमने गई शिव जी के साथ। पार्वती जी जब घूमने के लिए गई तो माता पार्वती जी को शिव जी वहां छोड़कर शंकर भगवान कहीं चले गए। पार्वती से कहा तुम यहाँ रुको। पार्वती जी कहती हैं मैं यहाँ अकेली। शिव जी कहते हैं अकेली नहीं हो, तुम रुको, ये नंदन वन है, यहाँ से जो तुम मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। जैसे ही पार्वती जी शंकर जी गए, पार्वती जी ने हाथ जोड़कर अशोक के वृक्ष से प्रार्थना करी, मुझे एक बेटी प्रकट कर दो। तो उनको एक बेटी मिल गई जिसका नाम अशोक सुंदरी था। अशोक सुंदरी था। अशोक सुंदरी प्रकट होकर पूछती है अपनी माता पार्वती जी से। अशोक सुंदरी ने पूछा अपनी माता से, माँ मेरे जन्म का कारण क्या है, मुझे क्यों जन्मा, मुझे क्यों प्रकट करा, मेरे जन्म का कारण क्या? बस यही बात हमारी जिंदगी में आती है कि हमारा जन्म क्यों हुआ। अशोक सुंदरी ने माता पार्वती जी से पूछा मेरे जन्म का कारण क्या, क्यों जन्मा। पिता कह रहे हैं बच्चे के लिए, दो पति पत्नी रोड पर झगड़ रहे थे, बीच मार्ग में झगड़ रहे। पति कह रहा मैं बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी कह रही मैं इंजीनियर बनाऊंगा। अब वहीं से एक संत जा रहे थे, उन्होंने कहा क्यों झगड़ा कर रहे हो? पति कहता मैं बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी कहती है मैं इंजीनियर बनाऊंगी। संत ने कहा बेटे को बुला लो, पूछ लो कि डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा। इतने में पति पत्नी दोनों बोले अभी तो वो पैदा ही नहीं हुआ है। जो पैदा ही नहीं हुआ अभी उसकी उलझन चल रही है कि तू डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा। जो तुम बेटे को डॉक्टर बनाने में लगी हो, तुम बेटे को इंजीनियर बनाने में लगी हो, उसके बाद भी तुम्हारा बच्चा अगर लोटा भर के जल लेकर शंकर के मंदिर जा रहा है तो समझ लेना ये तुम्हारा दिया नहीं, ये परमात्मा के यहां से भेजा हुआ है और सहज है। वो उसने बनाना चाहा इसको कि ये मेरे मंदिर तक आए। आज लाखों लोग, लाखों भक्त आए हैं शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए। अशोक सुंदरी कह रही है मेरा जन्म क्यों हुआ, मेरे जन्म का कारण क्या है, क्यों प्रकट हुई मैं इस अशोक के वृक्ष से, क्यों प्रगटी मैं। कितना सुंदर कहा है माता पार्वती जी, कहती हैं अशोक सुंदरी तेरे जन्म का केवल एक कारण है, तेरे जन्म का केवल एक कारण, तुझे मैं शिव जी की गोदी में बिठाना चाहती हूं। शिव जी की गोदी में? हां, शिव जी की गोदी में बिठाना चाहती हूं। शिव जी की गोदी में? हां। क्यों? पूरा विश्व सुने ये कथा, आप भी अपनी जिंदगी में सुनना। यह पहली बार संवाद इस 40 गांव की कथा में यह निकला है। पार्वती जी से अशोक सुंदरी बोल रही है कि आप मुझे शंकर जी की गोदी में बिठाना चाहती हो क्योंकि तू मेरी पुत्री है, पिता की गोद में बेटी बैठे इसलिए मैं तुझे प्रकट करूं। क्यों, किस लिए, क्या कारण? पार्वती जी ने कहा सुन अशोक सुंदरी, दुनिया का कोई व्यक्ति
कई लोग ऐसे हैं कि जो काशी तक नहीं पहुंच सकते। दुनिया के कई लोग ऐसे हैं जो काशी तक नहीं पहुंच सकते। और सुन अशोक सुंदरी, 33 कोटि देवी देवता हैं, उन 33 कोटि देवी देवताओं का पूजन स्त्री भी करती है और पुरुष भी करता है। उसका कल्याण होता है, उसके परिवार का कल्याण होता है। पर मैं चाहती हूं, पार्वती जी कहती हैं कि मैं चाहती हूं कि तू शिव जी की गोद में बैठे, और शंकर भगवान की गोद में जब तू बैठेगी, शंकर जी पर अगर कोई भूल से भी जल चढ़ा देगा तो सुन सुख सुंदरी, भूल से भी अगर कोई शंकर को जल चढ़ाएगा और वो जल जब बहता हुआ तेरे पास में से निकल कर जाएगा, तो जल चढ़ाने वाले को, जो जल चढ़ा रही है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, वो अपने खुद का उद्धार तो करेगा ही, साथ में अगर नारी जल चढ़ा रही होगी तो वो अपने मायके की भी 71 पीढ़ी का कल्याण करेगी और ससुराल की भी 71 पीढ़ी का कल्याण करेगी। कोई पुरुष अगर जल चढ़ा रहा होगा तो वो अपने नाना पक्ष का और अपने पिता पक्ष के 71 पीढ़ी का कल्याण कर लेगा, केवल अशोक सुंदरी की साक्षी में। अशोक सुंदरी को प्रकट करने का केवल छोटा सा लक्ष्य नहीं था कि अशोक सुंदरी भगवान की बेटी बन जाए और गोदी में बैठ जाए। उसका लक्ष्य क्या है? गणेश जी को जल चढ़ाओगे, केवल गणेश जी को मिला। नारायण जी को जल चढ़ाओगे, केवल नारायण जी को मिला। राम जी को जल चढ़ाया, केवल राम जी को मिला। कृष्ण जी को जल चढ़ाया, केवल कृष्ण को मिला। राधा जी को जल चढ़ाया, केवल राधा जी को मिला। देवताओं को जल चढ़ाया, केवल देवता को मिला। बृहस्पति को जल चढ़ाया तो बृहस्पति को मिला। नवग्रह को जल चढ़ाया तो नवग्रह को मिला। पर केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनको जल चढ़ता है तो केवल महादेव को नहीं, 33 कोटि देवी देवताओं को प्राप्त हो जाता है। केवल एक महादेव ऐसे है। अशोक सुंदरी का स्थान मध्य में आया। आप लोगों को फिर निवेदन करेंगे, ये शिवलिंग जलाधारी, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है शिवलिंग के सामने, करें दर्शन सबने, वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल यहाँ से बहकर इस अशोक सुंदरी से छूटा हुआ जब जाता है तो स्त्री जल चढ़ाती है तो वह अपने मायके की भी 71 पीढ़ी और खुद ससुराल की भी 71 पीढ़ी को पार कर देती है। और अगर पुरुष चढ़ाता है तो नाना के घर की 71 पीढ़ी और पिता के घर की 71 पीढ़ी को पार कर देता है। वो शिव तत्व की एक अविरल भक्ति, अविरल भक्ति। आपका मन करे तब जाओ। लोग क्या कहेंगे? मत ले जा। हमने कौन कहा लोटा ले जा? बोतल में पानी भरो, लोटे को झोले में डालो, बाइक पे आगे टांगो, पत्नी को बिठाओ, बुड़ बुड़ करते पहुंचे। बोतल में से पानी निकालो, पहले पति चढ़ा दे, फिर वापिस बोतल में से पानी निकालो, पत्नी के हाथ में दो, वो चढ़ा। फिर गुरुजी पति चढ़ाए तो पत्नी टच ना करे। हमने कहा स्किन टच मोबाइल थोड़ी ना है। पति चढ़ाए और पत्नी टच करे तो क्या टच करने से मिलेगा? नहीं। हमने कहा तुम समोसा खाओ, वो तुमको टच करके बैठी रहा, समोसा मिल जाएगा। अरे गुरु की करनी गुरु बनेगा, चेला की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। अपने कर्म का भोग अपने को अकेले भोगना है। ये जो मौका मिला है हमारे जीवन में, हमको जो समय मिला है, ये हमारी जिंदगी का एक सार्थक समय है। कितने किस्मत वाले हैं पूरे भारतवासी। 500 साल पहले का संघर्ष हम भले ना देखे हों, पर आज 500 साल के संघर्ष के बाद राम जी को अवध में बैठते हुए देख रहे हैं। शरीर मिला अच्छा करने के लिए। अशोक सुंदरी का जन्म हुआ, प्रागट्य हुआ जनमानस के कल्याण के लिए। यहां जितने जन्मे हो ना, मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर भगवान उसी को रखता है और उसी को जन्म देता है जो भगवान के लायक होता है और भगवान की कृपा जिस पर होती है। नहीं तो पृथ्वी पर आने के बाद मर जाता, चले जाता, रखता ही नहीं। रखता ही नहीं। एक स्त्री कबीरदास जी के पास पहुंची, निवेदन करा, रोने लगी। कबीरदास जी बैठे हुए थे। कबीरदास जी ने पूछा क्यों रो रही हो?
रोती रोती बोली, टूट गई मेरी जोड़ी। टूट गई मेरी जोड़ी, मेरा पति मर गया। कबीरा, टूट गई मेरी जोड़ी। कबीरा कहते हैं तो रोने की क्या जरूरत है? जिन जोड़ी तिन तोड़ी, उसी ने जोड़ी थी और उसी ने तोड़ी, उसमें रोना क्या है? तूने जोड़ी थी, जोड़ी किसने थी? उसने। तो तोड़ी किसने? उसने। क्यों तोड़ी? ये उसको मालूम होगा। कितनी श्वास कितनी किस व्यक्ति के लिए आई है ये उसको मालूम है। पत्रिका देख सकता है। ये कोरोना में कितने सारे मरे, इनने भी तो कभी पत्रिका दिखाई होगी, इनने भी तो ज्योतिषी को बताया होगा, सबने कहा होगा तुम्हारी उम्र बहुत है, बढ़िया रहोगे, राशि ठाट करोगे, ऐसा करोगे वैसा करोगे, सारी गुण मिला है, सारी पत्रिका दिखाई, उसके बाद मालूम पड़ा कोरोना हो गया, निपट के चले गए। फिर पत्रिका क्या काम करे? जितनी किस्मत में श्वासें लिखी है, जितनी भाग्य में श्वासें लिखी है, वो उसको मालूम है। जिन जोड़ी तिन तोड़ी, तू क्यों रोती है? तूने जोड़ी। रास्ते में चलते चलते मिल गया, बातचीत हुई, प्रेम बढ़ा, स्नेह बढ़ा, संबंध हो गया, शादी हो गई, उसने जोड़ी और उसको नहीं लगा तो उसने तोड़ी। पंडित जी आए, उन्होंने बताया रास्ता अच्छा है, कर लो। रिश्तेदार ने बताया, मामा जी बोले लड़की के लिए अच्छा रिश्ता है, कर लो। फूफा जी ने कह दिया अच्छा रिश्ता है, कर लो, कर लिया, उसने जोड़ी। अब किस्मत में क्या लिखा था? तोड़ी। वो उसके हाथ में। जन्म, मरण और परण, शादी कब होगी, किससे होगी, ये वो जानता है, उसको मालूम है। और ये तुम सबको भी मालूम है। तुम्हारे लिए कितने लड़कों के फोटो आए, तुम्हारे लिए कितनी लड़कियों की फोटो आई, ईमानदारी से बोलना, तुम्हारी किस्मत में यही भेरू लिखा था। और तुम्हारे लिए सब दूर देख लिए, खानदेश पूरा खंगाल लिया, सब दूर देखी, और तुम्हारी किस्मत में यही चंद्र घंटा लिखी थी। विचार करो। उसने जोड़ा था रिश्ता, उसने जोड़ा था, इसलिए ये मिली। तो जन्म डॉक्टर ने कह दिया नहीं होगा, मत करो, नहीं होगा, हुआ। मरण किसी ने कह दिया था कि इसको घर ले जाओ, अंतिम सांसें चल रही है, देखा, यहीं देखा, इसी व्यासपीठ पे। कपड़ा उड़ा दिया सफेद, बॉडी दे दी, ले जाओ, और मालूम पड़े प्राण आ गए। जन्म, मरण, परण भगवान शिव के हाथ में, शिव के हाथ। अब उसमें भी कई लोग कहते हैं कि कोई ने हमारे साथ में गलत कर दिया, गुरुजी मेरी दुकान नहीं चल रही, मुझे लगता है किसी ने कुछ करा, मेरा गर्भ नहीं ठहर रहा, किसी ने कुछ कर दिया, मैं बीमार रहती हूं, किसी ने कुछ कर दिया। किसी ने कुछ नहीं करा, तुम्हारे मन ने सब कुछ कर दिया। अपने मन को अच्छा बनाओ, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि तुम्हारा बुरा कर सके। इतना बोल्ड बनो कि किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तेरी दुकान का बुरा कर दे या तेरा बुरा कर दे। जो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाता है, उसके संग काल अधिपति स्वयं चलता है। किसकी सामर्थ्यता? कौन डालेगा? का चढ़ाया गया जल कब काम आएगा? अशोक सुंदरी का जन्म संसार के उद्धार के लिए हुआ। भगवान किसी को भी व्यर्थ पैदा नहीं करता। आपको, हमको संसार में अगर भगवान ने जन्म दिया है तो आप डायमंड, हीरा हो, कोई साधारण कंकर या पत्थर नहीं हो। केवल आपको पहचानने वाला जौहरी चाहिए, आपको पहचानने वाला जौहरी चाहिए। एक वो लाइन गाते ना, ऐसो कोई नहीं रे या हीरा को परखियो राम, कोई नहीं, हीरा का परखदार कोई नहीं। यशोदा जी के दरवाजे पर शंकर भगवान आए थे भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए। शंकर जी को यशोदा पहचान पाई थी क्या? जोगी आया, भोगी आया, ढोंगी आया रे। क्या बोली यशोदा जी? योगी आया, भोगी आया, ढोंगी आया रे, और गुरु आया गांव में तो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे या हीरा को परखियो राम, कोई नहीं। कौन परखदा? गांव में अगर कोई भोगी आ जाए, जोगी आ जाए तो लोग उसको संत साधु समझते हैं, और गांव में अगर भगवान आ जाए तो उसको लोग ढोंगी समझते हैं। ये दुनिया की रीति है, पहचान नहीं पाते। कई लोग पत्र में हमको ही लिख के भेज देते हैं, गुरु जी हम तुम पर भरोसा बिल्कुल नहीं करते थे, टीवी पे से ढेर सारे मारा जाते हैं, हम तो समझते थे कि तुम भी ऐसे ही हो। शिव कथा कह रही, भगवान शंकर का संवाद कह रहा।
समय आया, बनाने वाले ने अगर कुछ बनाया है तो वो व्यर्थ नहीं बनाया। भगवान किसी को व्यर्थ नहीं बनाया, भगवान ने बनाया तो कुछ कीमत वाला ही बनाया। गलती हमारी है, हम उसमें गलतियां छांटते रहते हैं। मंथन किया, जब मंथन किया तो उस मंथन में सबसे पहले गौ माता प्रकट हुई। उस मंथन में सबसे पहले गौ माता निकली। और मंथन में जो गौ माता निकली, उसके निकलने का केवल एक कारण था कि जो विष निकलेगा, जो विष को पिएगा, उस विष की तपन को, गौ माता का दूध तपन को रोक देता है। आज थोड़ा ध्यान से सुनना। कई लोग कहते हैं कि शिवरात्रि पर 1 कुंटल दूध चढ़ाओ, 2 किलो दूध चढ़ाओ, 5 किलो दूध चढ़ाओ। शिव महापुराण में किसी भी स्थान पर ऐसा नहीं लिखा कि आप शंकर भगवान को 5 किलो दूध चढ़ाओगे तो शंकर जी प्रसन्न हो। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, स्मरण करिएगा, पूरी शिव महापुराण में 24,000 श्लोक में कहीं पर नहीं लिखा कि तुम 5 किलो दूध चढ़ाओगे तो शंकर जी प्रसन्न होंगे, 10 किलो दूध चढ़ाओगे तो प्रसन्न होंगे। इतना जरूर लिखा है, शंकर भगवान ने विष पिया था और विष की तपन को शांत करने के लिए गाय का दूध शंकर जब भगवान पर चढ़ाया गया था, जिससे गौ माता के दूध से विष की तपन कम हो जाए, विष की तपन कम हो जाए, उसके लिए दूध समर्पित कर। और बहुत अच्छे से समझिएगा, देसी गाय, भारतीय गाय का अगर छोटी वाली चम्मच से आधी चम्मच भी दूध तुमको मिल जाए, और उतना दूध भी अगर तुम शिव जी को समर्पित, चम्मच भी दूध तुमको मिल जाए और उतना दूध भी अगर तुम शिव जी को समर्पित कर रहे हो, तो भगवान के लिए तुम बहुत कुछ कर रहे हो, समझ कर। पाउडर का दूध नहीं, जर्सी का दूध नहीं, देसी गाय का अगर आधे से आधा चम्मच, 2 बूंद दूध भी शिव जी को समर्पित कर कर आप जल चढ़ा रहे हो, तो समझ लो कि आपने दूध से बाबा का अभिषेक कर दिया। नकली दूध लाकर भगवान का अभिषेक करते हो तो वो श्रेष्ठता नहीं, उसमें आनंद नहीं। उसमें आनंद की अनुभूति नहीं है, की अनुभूति नहीं है। देसी गाय का आधी चम्मच दूध भी सुख देता है, आधी चम्मच। बहुत सारा भगवान को नहीं चाहिए। शिव महापुराण में यह भी कहीं नहीं लिखा कि तुम भगवान को 108 या 1008 या 1008 बेलपत्र समर्पित करोगे तो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, एक बेलपत्र की पत्ती को आप अगर बीच में से, ये एक बड़ी पत्ती, उसके बीच में 2 पत्ती और 2 पत्ती के बीच में जो गैप है, बीच पत्ती में, इस पत्ती और 2 पत्ती के बीच में जो जगह है, अगर आप इस पत्ती को यहां से स्पर्श कर कर, इस पत्ती को यहां से स्पर्श कर कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर अगर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहकर, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहकर यदि शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करते हो तो वो 108 बेलपत्र का काम कर जाती है। पकड़ने का स्थान देखिए, ये स्थान की बड़ी मूलता है, जो थोड़ा सा समझेंगे अपन, थोड़ा ध्यान देंगे तो ये जो स्थान है ये बड़ा मूल माना गया। बेलपत्री की बड़ी पत्ती, नीचे की 2 पत्ती, उसके बीच में जो खाली डंडी जो दिख रही है, इसको अगर पकड़कर बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं तो 108 बेलपत्र के बराबर हमें फल प्राप्त हो रहा, 108 बेलपत्र। और समझिएगा, मान लो आपके पास में ना पीला चंदन है, ना लाल चंदन है, ना अक्षत है, ना पुष्प है, ना कोई सामग्री है, ना दिया है लगाने के लिए। शंकर जी के मंदिर में लोटा भर के जल लेकर गए हो,
आज तुम्हारे पास में हो सकता है जल भी नहीं है, लोटा भी नहीं है, तो जिस शंकर जी का दर्शन करने गए हो उन्हीं की बेलपत्र को उठाओ और बेलपत्र को उठाने के बाद पहले अपनी हथेली पर रखो, अपना हाथ रखकर बाबा से प्रार्थना कर कर बेलपत्री की मध्य पत्री आगे वाली पत्ती को पकड़कर अगर वो बेलपत्र हम शिव जी को समर्पित करते हैं तो हमारा पीला चंदन, लाल चंदन, दिया सब बाबा को समर्पित हो जाता है उस बेलपत्री में। एक बेलपत्री का सुख हमारे जीवन का एक आनंद दे देगा। हम तो यहां तक कहेंगे, अगर कभी जिंदगी में तुम्हें लगे कि गुरुजी मेरा पैसा फंस गया नहीं मिल रहा है, या मेरा पैसा अटक गया नहीं मिल रहा है, या मेरा घर में धन नहीं है, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, आप ये बेलपत्री का जो 2 पत्ती है ना, ये 2 पत्ती इस जगह से पकड़कर, आपको लग रहा है कि पैसा नहीं है, काम बहुत बड़ा अड़ा है, बेटे की शादी, बेटी की शादी, या मकान या दुकान, कोई काम अड़ गया, ये 2 बेलपत्री की पत्तियों को पकड़कर अपनी कामना कर कर शिव जी को समर्पित करो और 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करो। 20 से 22 दिन इंतजार करना, मेरा बाबा हाथ पकड़कर कुबेर भंडारी भंडार जरूर भरेगा। 2 पत्ती को पकड़कर, लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश हैं बेलपत्री में, शिव जी के 3 नेत्र हैं बेलपत्री में, शंकर भगवान के त्रिशूल की 3 कोर है बेलपत्री में। हम कहते हैं अभी थोड़ा आप स्मरण करेंगे, अगर आप शिव महापुराण को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा, कुबेर को धन देने वाले कौन है? बोलते जाओ जरा जमकर, कुबेर भंडारी, कुबेरेश्वर महादेव, मतलब शिव शंकर कुबेर को धन देते हैं। जिस समय पर भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व के कल्याण के कार्य करने लगे, कुछ नहीं हाथ में रहा, तब लक्ष्मी से उन्होंने धन लिया। आपने मैंने तिरुपति बालाजी की कथा सुनी होगी, लक्ष्मी से धन लिया। लक्ष्मी इन जीवों के कल्याण के लिए तो मुझे धन दे दे। लक्ष्मी ने धन दिया। एक दिन नारायण ने पूछ लिया लक्ष्मी से, लक्ष्मी मैं नारायण, मेरे पास भी संपदा की कमी नहीं, पर तेरे पास लक्ष्मी इतनी संपदा कहां से आती है? तेरे पास इतनी संपदा कहां से आती है? लक्ष्मी जी कहती हैं, मेरी मां ने, मेरे पिता ने मुझे केवल एक ही बात सिखाई थी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, शंकर की स्तुति करना है। लक्ष्मी जी कहती हैं, जब मुझे जरूरत पड़ती है मैं कुबेर को साथ में लेकर पहुंचती हूं। बेलपत्री की ये बीच वाली पत्ती है शिव, माता लक्ष्मी और कुबेर, उन दोनों के सामने हाथ पसार कर कुबेरेश्वर महादेव से मांग रहे हैं, भगवान शंकर से मांग रहे हैं। लक्ष्मी जी कहती हैं, वो शिव मुझे प्रदान करते हैं दोनों हाथों से और मैं वो लेकर आती हूं जनमानस के कल्याण के। जब हम शिव जी को बेलपत्र चढ़ाते हैं तो इस तरह से पकड़कर जब हम कामना कर कर चढ़ाते हैं, दोनों पत्ती को लक्ष्मी और कुबेर का स्मरण कर कर, कुबेरेश्वर बाबा का स्मरण कर कर जब हम शिव जी को समर्पित, हाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, बेलपत्री की जो डंडी होती है वो शिवलिंग पर जब चढ़ाई जाए तो जब हम 2 पत्तियों को पकड़कर चढ़ाएंगे तो इस डंडी का मुख जहां, बेलपत्र को कहां से पकड़ना है, किस स्थान से पकड़ना है, किस जगह से पकड़ना है और कैसे बाबा को समर्पित करना है, उसका भी वर्णन हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, जिससे हमें फल की, देखो ये बेलपत्र, कई लोग कहते हैं ऐसा क्या होता है कि यहां से पकड़ोगे तो ये फल मिलेगा, यहां से पकड़ोगे तो ये फल मिलेगा, यहां से पकड़ोगे तो ये फल मिलेगा। हमारा कहना इतना सा है, जब बॉटल चढ़ाते समय यहां नस नहीं मिलती तो यहां देखते, नस यहां नहीं मिलती तो यहां देखते, सुई, बॉटल चढ़ रही है, नस ढूंढना है, यहां देखते हैं, फिर देखा कि यहाँ एक नस है, उसमें सुई चुभाई, बॉटल चालू करी, थोड़ी देर बाद ये नस फूलने लगी, हटा दिया, फिर इस हाथ में देखी गई, फिर पाँव में देखी गई, अर्थात बॉटल चढ़ना। नस ढूंढो कि वो नस कौन सी है जहां पर हम पकड़कर, बच्चा माँ बाप से पुकार करता है तो माँ बाप कुछ भी करके अपनी जेवर बेच दे, जमीन बेच दे, पर अपने बच्चे को पुकारते से अपने बच्चे को बचाने का प्रयास करते हैं। उसी तरह शंकर ना मिले, तुम उसके दरवाजे पर जाकर पुकारते रहो, वो तुम्हारे दुख काटता रहेगा। पुकारना जरूरी है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम। उसको पुकारो। आज पूरी दुनिया के लोगों ने पुकारा, तभी तो राम अवध में आए। बोल बम का नारा है, बाबा एक जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है।
शिव कथा कह रही है। भगवान शंकर को जो समर्पित करो दिल से करो, दिखावे से नहीं। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। प्रथम चंद्र को काया का रोग हुआ, सोमनाथ जी के रूप में भगवान विराजमान हुए। मल्लिकार्जुन के रूप में द्वितीय ज्योतिर्लिंग, कार्तिक बाबा के रुष्ट होने पर उनको मनाने शिव जी पहुँचे, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। दूषण नाम के राक्षस के काल बनकर महाकाल प्रकट हुए, महाकालेश्वर के रूप में। बिंद नामक पर्वत ने तप करा, ओंकारेश्वर बनकर भगवान प्रकट हुए। नर नारायण ने तप करा तो केदारनाथ बनकर प्रकट हुए। कुंभकर्ण की पत्नी करकटी के पुत्र भीम का संहार करा तो भीमा शंकर हो गए। मनु शत्रुपा ने तप करा तो विश्वनाथ बनकर प्रकट हो गए। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, त्र्यंबकेश्वर बाबा बनकर प्रकट हो गए। साधारणता की भूमि, ये भारत की भूमि साधारण नहीं, मेरे शिव 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। 12 ज्योतिर्लिंग के समय करी रामेश्वर बनकर बैठे। अगला वर्णन आया कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घोषमा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया था। घोषमा के बेटे को बाबा ने वापिस जीवित करा, कृष्णेश्वर बनकर विराजमान हुए। ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण है। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, पवित्र ज्योतिर्लिंग की कथाओं का रसतत्व कह रहा है। तुम रुका जी चंचुला देवी से कथा कहते हुए रुक जाते हैं। चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो जाता। बाबा भोलेनाथ जी से तुम रुका जी कहते हैं, बाबा वर प्रदान करिए। शिव जी कहते हैं, सुनो तुम रुका जी, पवित्र शिव महापुराण की कथा को जो संसार का मनुष्य जिस कामना से सुनेगा, बाबा कहते हैं उसकी कामना को मैं वहीं रहकर पूर्ण कर देता हूं। ये शिव की कृपा है। लोग कहते हैं कथा के पंडाल में कौन रहता है? हम कहते हैं जितने दिन तक शिव पुराण की कथा चलती है उतने दिन तक भोले बाबा कैलाश छोड़कर, 12 ज्योतिर्लिंग छोड़कर पंडाल में ही रहता है। और ये अनुभव करना, सारे 40 गांव के जितने भी, संपूर्ण 40 गांव के जितने भगत है और बाहर से आए हुए जितने भगत है, आप ये अनुभव करना, रात्रि के समय पर भी कथा नहीं होती है। रात को कथा होती है क्या? नहीं। रात्रि के समय पर कथा नहीं होती, पर पूरे पंडाल में घूम कर देखना, एक अलग मस्ती, एक अलग आनंद, ऐसा लगेगा जैसे ना जाने स्वर्ग पृथ्वी पर आकर विराजमान हो। हम कहते हैं अपने नगर में जब कथा हो, ये कथा तो आज विराम हो जाएगी, 27 तारीख से बनी यवतमाल में प्रारंभ हो जाएगी। यवतमाल जिले के बनी में कथा प्रारंभ हो जाएगी, 1 बजे से 4 बजे तक चलेगी। हम कहेंगे आसपास के क्षेत्रवासियों से, आपके क्षेत्र में कथा हो 200, 300, 400, 500 किलोमीटर दूर जाना, एक बार उस नज़ारे का दर्शन कर कर आना, उस भूमि को छू कर आना। जिंदगी के ना जाने कितने रोग मेरा बाबा केवल शिव महापुराण से समाप्त कर देता है। सुनो, जाओ, प्रणाम करो। और अगर मौका मिल जाए तो विराम दिवस की कथा, समापन के दिन की कथा, एक दिन पहले कथा के पंडाल में पहुंच जाओ, रात्रि का विश्राम करो अपने कैलाश के पर्वत पर। यह पंडाल नहीं, पूरा कैलाश पर्वत है। एक दिन रात्रि का विश्राम करो। जब रात्रि का विश्राम करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मेरा शंकर किस रूप में आता है और आपको क्या देकर जाता है। सवेरे उठो, आखिरी दिन की कथा, विराम दिवस की कथा सवेरे की होती है, 8 बजे या सुबह 9 बजे की होती है। उसको प्रेम से सुनो, झोली पसार कर नमन करो, विनती करो, बाबा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल कर प्रार्थना करो, बाबा मेरे सारे दुख काट दो। एक दुख मत बोलना कि मुझे ये दुख है, हो सकता है 10 दुख जिंदगी में वो कट जाए। बाबा सब दुख काटो, सारे दुख काट दो, बाबा से प्रार्थना करो। सुनो, शिवजी ने मस्तक की बेलपत्र उतार कर शिवपोथी को समर्पित करी। तुम रुका जी कथा को कह रहे हैं, दिल से भाव से जो कथा सुनता है उसकी मनोकामना बाबा पूर्ण करते हैं। जाते समय पवित्र कथा स्थल की मिट्टी को अपने शरीर पर लगाकर, कपड़े पर थोड़ा सा लगाकर जाना, जिससे ये कपड़ा घर पर जाए, धूल उड़े तो अपने घर में भी अगर कोई तकलीफ हो तो वो भी मिट जाए और बाबा सबका कल्याण करे।